مركز على إسرائيل. जब उनको पता था तो छुप क्यों नहीं रहते? अरे अमेरिका در کویت در पी حملات अखीर टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका और इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है और अब उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के इरादे जाहिर करने के बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल समेत मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी हमलों को तेज कर दिया है। ईरान ने 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मारने या घायल करने का दावा किया है। که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن 560 نظامی آمریکایی ईरान ने कुवैत बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस को तबाह कर दिया है। آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از ردف در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته। इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी एयर नेवी क्राफ्ट अब्राहम लिंकन को भी मिसाइलें दाग कर तहस नहस कर दिया है। هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सबसे पावरफुल कहे जाने वाले फाइटर जेट F-15 को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह कोई हादसा नहीं है, इसे ईरान के ड्रोन ने गिराया है। अगर ईरान का ड्रोन F-15 जैसे लड़ाकू विमान को गिरा दे तो ये अमेरिका के लिए शर्म की बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुझे ईरान का तरीका पसंद है, उसने अमेरिका से जुड़े सभी ठिकानों पर हमला करके अफरा तफरी मचा दी है। साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है सऊदी अरब से, इजराइल अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में ईरान ने अरब देशों की नींद उड़ा रखी है। वहीं अरब के लोगों का कहना है कि ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया और सिर्फ नेतन्याहू की हिफाजत की है। अल जजीरा से इंटरव्यू के दौरान सऊदी के शेख ने कहा कि ट्रंप खाड़ी देशों के लोगों को बचाने में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो सिर्फ इजराइल को बचाने फिक्र कर रहा है। अरब देशों ने अमेरिका को मिलिट्री बेस के लिए जगह दी, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया है। खबरें हैं कि अरब देशों ने खामेनेई पर हमला करने में ट्रंप का पूरा साथ दिया है। ईरान ने सऊदी अरामको की रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है, जो सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा तेल प्रोसेसिंग प्लांट है। इसमें रोजाना लगभग 5,50,000 बैरल तेल प्रोसेस किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। इस हमले के बाद रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, सऊदी अधिकारी कह रहा कि अमेरिका ने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया है और उसका डिफेंस सिस्टम सिर्फ इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। बस इतनी ही औकात है अरब देशों की अमेरिका की नजर में। ईरान इसी का एहसास कराना चाहता था उन्हें। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि सऊदी को एहसास होने लगा है कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी है जिसकी वापसी नामुमकिन हो गई है। साथ ही साथ खबर है शहीद खामेनेई के हवाले से मिडिल ईस्ट के मामलों पर गहरी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही ने फर्जी प्रोपोगेंडा को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि खामेनेई छुप क्यों नहीं गए। सौरभ ने इस पर जवाब दिया, क्योंकि उनको शहादत पानी थी। हर कोई आपकी विचारधारा को फॉलो नहीं करता है। जब उनको पता था तो छुप क्यों नहीं रहते? अरे भाई, नहीं छुपना है, शहादत लेनी है। एक सुन्नी आइडियोलॉजी से तुम शिया को नहीं देख सकते हो। दिवाली का पटाखा फूटने से छुप जाओ, ऐसा वो नहीं करते। वो उनकी विचारधारा है जिसे फॉलो करते हैं। आप चूंकि पटाखा फूटने से भी जाके छुप जाते हैं या इजरायली छुप जाते हैं, वो नहीं है। अब जंग में मुकाबला करते हुए शहीद होना उनकी मान्यता है। दिक्कत यह है कि सबको लगता है कि हर आदमी हमारी तरह है। ऐसा नहीं है। आपको दूसरे आदमी को उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसे देखना पड़ेगा। दिक्कत क्या होता है कि हम इतना कंडीशनड हैं किसी चीज पे कि हमको लगता है कि सब आदमी हमारे जैसा है। को उसका आइडियोलॉजी के चश्मे से देखनी होगी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस दुनिया में छुपने के लिए एक बड़ी दाढ़ी वाला विश्व गुरु पहले से है, फिर किसी दूसरे को क्या ही जरूरत है। साथ ही साथ लोगों ने कहा खामेनेई साहब ने नाच नहीं किया, इसलिए उन्हें मार दिया गया। हमारे वाले ने नाच लिया, उनको भी शुक्रिया। उसी के साथ खबर निकलकर आई है ध्रुव राठी के हवाले से। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने
दुबई से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। वो दुबई से अपने परिवार के साथ कुछ घंटे पहले ही निकल चुके थे, तभी पाम होटल के पास धमाकों की खबर आई। और फेयरमोंट होटल पाम आइलैंड का वो होटल जहां पर एक एक्सप्लोजन देखा गया और आग लगी, ये होटल बस सड़क के दूसरी पार था हमारे होटल से। हवा में ही उन्हें बताया गया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। टेक ऑफ के करीब 2 से 3 घंटे बाद एयर होस्टेस के द्वारा बताया जाता है कि यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। लैंडिंग के बाद धुएं के सीन दिखे, कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, लोगों को सेफ जगह भेजा गया और एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को रोकते दिखे। कुछ परिवार अब भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब जंग को उन्होंने इतना पर्सनल और करीब से महसूस किया। मैंने वॉर्स पर वीडियोस तो बहुत बनाए हैं दोस्तों, लेकिन इतना पर्सनल कभी नहीं फील हुआ। मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अच्छा, आज के समय में सब कुछ एआई से इतना भरा हुआ है कि सच और झूठ के बीच की लाइन बहुत पतली रह गई है। शायद यह दिखाना जरूरी था। दुबई पर हमला हुआ, जिसे दुनिया के सबसे महफूज देशों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अमेरिका और इजराइल को जंग का शौक है, ईरान उनका शौक पूरा कर रहा है। लंबे समय तक अमेरिका को जंग की खुजली नहीं होगी। साथ ही साथ अपडेट निकलकर आया है नेतन्याहू के हवाले से। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि तेल अवीव में नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमले के बाद नेतन्याहू की किस्मत साफ नहीं है। ईरान ने दावा किया है उन्होंने इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट किया है। ईरान ने डायरेक्ट इजराइल के डिफेंस एरिया में स्ट्राइक किया है। इजराइल ने भी इस बात की तस्दीक की है, कहा कि हमलों में नुकसान कम हुआ है। सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा ने कहा, इतिहास कभी नहीं भूलेगा। मोदी कनेसट में खड़े थे, हंस रहे थे, एक ऐसे नकली पुरस्कार को स्वीकार कर रहे थे जो असल में था ही नहीं, और अपने दोस्त नेतन्याहू के लिए बिना शर्त सपोर्ट जता रहे थे। इजराइल ने उनके दौरे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर यह खबर सही निकली तो भाई खेल खत्म होने वाला है मिडिल ईस्ट का। यह जंग लंबा चलने वाली है। अब ये खबर देखिए, इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच ईरान के सुन्नी मुफ्ती हजरात ने फतवा जारी किया है। ईरान मिलिट्री मॉनिटर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुन्नी मुफ्ती ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुसलमानों के लिए मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी हो गया है। हालांकि बड़े न्यूज चैनल्स ने इस दावे को कंफर्म नहीं किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बदले की अपील करने वाले फतवे राजनीतिक असर डाल सकते हैं, खासकर जब वो किसी बड़ी जंग और डिप्लोमेसी से जुड़े हों। साथ ही साथ लोगों ने कहा, फतवा जारी हो या ना हो, जो सच्चा मुसलमान होगा वो ईरान के साथ ही खड़ा मिलेगा। साथ ही साथ देखिए अंधभक्त किस तरीके से नफरत फैला रहे हैं। टेक महिंद्रा के एक एम्प्लॉय को पूरे देश से गालियां पड़ रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे के धनराज खंडागले, जो कंपनी में सीनियर टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही गंदी और नफरत वाली बात लिख दी। उन्होंने कहा कि पूरा धर्म खत्म कर देना चाहिए। लोगों ने उनकी बात को नफरत वाला और मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक बताया। बाद में उन्होंने ये कमेंट हटा दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप कैसे ऐसी घटिया सोच वाले को नौकरी दे सकते हैं। ये खुलकर मुसलमानों को जमीन से मिटा देने की बात कर रहा है। क्या ये आपकी कंपनी के कल्चर में शामिल है? टेक महिंद्रा को साफ करना चाहिए कि धनराज को नौकरी से निकाला जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, मुसलमानों को चाहिए कि वो महिंद्रा के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करें। साथ ही साथ अपडेट निकलकर आया है जावेद अख्तर के हवाले से। मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों ने एक बेहद अहम मोड़ ले लिया है। जावेद अख्तर का दिल भी ईरान के लिए पसीजा और उन्होंने अमेरिका और इजराइल को खरी खोटी सुनाई है। जावेद अख्तर ने कहा है कि मेरा मानना है कि इस बार ट्रंप और इजराइल ने हद पार कर दी है। अगर उन्हें इतनी बड़ी हिम्मत दिखाने के बाद भी कुछ नहीं कहा गया और अगर इराक जैसा हाल ईरान के साथ किया गया तो चीन की दुनिया में पूरी साख खत्म हो जाएगी। नेतन्याहू और ट्रंप जैसे दूसरे बदमाश लोग करते हैं, वैसे ही इन्होंने बाकी देशों को कोने में धकेल दिया है। अब दूसरों के पास सख्त जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने कहा, पश्चिम एशिया के ज्यादातर शासक डरपोक और अमेरिका के गुलाम हैं। अमेरिका की ये कठपुतलियां ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं।
एक तरफ अकेला ईरान जो दशकों से अमेरिका की पाबंदियां सह रहा है, दूसरी तरफ ये मजबूत इकोनॉमी। छक्के किसके छूट रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मैं भी। साथ ही साथ लोगों ने कहा यह सही है, अगर इस बार कोई अमेरिका के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ तो वो पूरी 21वीं सदी में बिना किसी रोक टोक के मनमानी करने वाली सुपर पावर बन जाएगा। ये खबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को याद करने और अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ मुस्लिम औरतें जम्मू कश्मीर की सड़कों पर उतर आईं। आरोप है कि उन मुस्लिम औरतों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने न सिर्फ बदसलूकी की है, बल्कि उन्हें धक्के देकर उनके साथ हाथापाई करके उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई है। इस मामले ने पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के सांसद रूहुल्ला मेहंदी ने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस, औरतों पर आपकी ये बहादुरी देखकर नेतन्याहू तो खुश हो जाएगा लेकिन अवाम नहीं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कश्मीर में पुलिस महिलाओं की हिफाजत इसी तरह से करती है शायद। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।